Good morning, students. I Rachna Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve 9th class English worksheet number 52 dated on 10th of November 2020. जैसे कि बच्चों आपको पता है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ क्लास टीचर का नाम। आज हम आपका चैप्टर नंबर 6 जो आपकी बुक से है माई चाइल्डहुड, इसको पढ़ने वाले हैं। आपको पहले चैप्टर पढ़ने से पहले बता दूं, ये माई चाइल्डहुड जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा द विंग्स ऑफ फायर है। उनकी आत्मकथा का नाम, जो उन्होंने खुद अपने बारे में एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है द विंग्स ऑफ फायर। उसका ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, उसमें से लिया गया आपका चैप्टर है माई चाइल्डहुड। यानी कि उन्होंने अपनी पूरी जीवन के बारे में कहानी लिखी है, तो उसमें से चाइल्डहुड के बारे में ये जो है चैप्टर, तो ये आपका है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थे वो, बहुत ही सरल स्वभाव, और जो उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी। तो ये हमारा चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू करती हूँ। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority। देखिए, हर बच्चा, every child is born, हर बच्चा जो पैदा होता है with some inherited characteristics, अपने पैतृक गुणों को लेकर पैदा होता है। जो उसके माँ बाप से उसे गुण मिलते हैं, उसके खानदान से जो गुण मिलते हैं, उसे लेकर पैदा हो। इस समाज में जो सोशल, इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट मिलता है उसे, इस समाज में कुछ अपने गुण लेकर पैदा होता है वो, और उन्हें ट्रेंड होता है इन सर्टेन वेज बाई फिगर ऑफ अथॉरिटी। और जैसे अथॉरिटी से, जो समाज से उसे जो सर्टेन वेज मिलते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो ट्रेंड होता है। किस तरह से उसे आगे पैदा तो होता है, लेकिन वो ट्रेंड कहाँ होता है? इस सोसाइटी में उसे जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, वो बच्चा ऐसा ही बनता है। आई inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness. So did my 3 brothers and sisters. देखिए, आई किसने बोला है? ये एपीजे अब्दुल कलाम अपनी कहानी लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो आई उन्होंने खुद को बोला है कि मैं जो मेरे पैतृक गुण थे वो थी मेरी ईमानदारी और मेरा सेल्फ डिसिप्लिन, मुझ पर मेरा स्वयं का अनुशासन। जो मेरे फ्रॉम माई फादर, मेरे पिता से और मेरी माता से मुझे मिला था। आई इनहेरिटेड, और मुझे मेरा पैतृक गुण, और मेरे में ये भी था कि मुझे अच्छाई में विश्वास था, गुडनेस, अच्छाई में विश्वास था, और डीप काइंडनेस, और बहुत ही मतलब वो दयालु थे, बहुत ही वो अच्छाई में विश्वास रखते थे। और ऐसा ही उनके 3 बहन भाई भी यही करते थे। तो उन्हें ये सब कहाँ से मिला था? उनके माता पिता से, यानी कि उनकी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उन्हें उनके माता पिता से मिली थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। रामानंद शास्त्री वो बताते हैं कि मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे बचपन में। कौन कौन थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदम और श्री प्रकाशनम, ये 3 उनके दोस्त थे। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ब्राह्मण फैमिली। जो मेरे 3 दोस्त थे, मैं मुस्लिम फैमिली से था, और जो मेरे 3 दोस्त थे वो ऑर्थोडॉक्स, जो होते हैं रूढ़िवादी हिंदू फैमिली, ब्राह्मण फैमिली से थे। आपको पता है पहले हिंदू मुस्लिम में थोड़ा भेदभाव होता था, तो बड़े ही ऑर्थोडॉक्स, जो रूढ़िवादी होते हैं, ऐसी फैमिली से वो बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन none of us felt any difference among ourselves because of our religion differences and upbringings। देखिए, वो कहते हैं कि जैसे हम बच्चे थे, हमने कभी भी एक दूसरे में कोई भी भेदभाव महसूस नहीं किया कि हम अलग रिलीजन के हैं, या हमारी जो परवरिश है, अपब्रिंगिंग्स, जो माता पिता के द्वारा केयर की जाती है, यानी कि उनकी परवरिश जो की जाती है उसके द्वारा, उससे या हमारे रिलीजन की वजह से हम कभी भी एक दूसरे से डिफरेंस फील हमने कभी नहीं किया। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। देखिए, जो रामानंद शास्त्री थे, उनके दोस्त जो थे, वो बेटे थे किसके? पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, जो हाई प्रीस्ट, जो बड़े पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के, यानी कि रामेश्वरम टेम्पल के बड़े पुजारी थे।
पंडित थे, बड़े पंडित थे, उनके बेटे थे रामानंदा शास्त्री। उसके बावजूद ही हमने कभी कोई अंतर महसूस नहीं किया अपने धर्म या परवरिश के अकॉर्डिंग। लेटर ही टूक्स ओवर द priesthood ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। वो बताते हैं कि उनके पिता के बाद रामानंदा शास्त्री ने रामेश्वरम टेम्पल में वो खुद पुजारी बन गए। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस टू अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। देखो, जो लोग धार्मिक स्थानों पर जाते थे, मतलब दर्शन के लिए जाते थे, तो अरविंदम ने वो काम शुरू कर दिया, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया उन लोगों को दर्शन कराने के लिए जो धार्मिक स्थलों का क्या करते थे, दर्शन के लिए जाते थे। अब लास्ट जो उनका थर्ड फ्रेंड था, श्री प्रकाशनम बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। उसने कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर ले लिया था साउथर्न रेलवे पर, साउथर्न दक्षिणी रेलवे पर उसने अपना कैटरिंग का बिजनेस खोल लिया था वहाँ पर। अब ये हो गई हमारी APJ अब्दुल कलाम की लिखी हुई कहानी से एक्सट्रैक्ट, आत्मकथा से। कहानी नहीं है, एक्शन उनकी रियल लाइफ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द बॉय हैड फ्रेंडशिप। कैसी दोस्ती थी उनकी? देखिए, कैजुअल, साधारण सी, डिस्टेंस, दूरी होती है, ट्रेजर्ड होती है, जो बहुत ही प्रिय होती है, और वन साइडेड, एक तरफ की थी। लेकिन उनकी दोस्ती कैसी थी? ट्रेजर्ड थी, बहुत ही खास थी, बहुत ही प्रिय थे वे एक दूसरे को, तीनों। अब सेकंड ऑप्शन में देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया गिवन अबव एक्सट्रैक्ट। जो अभी ऊपर आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया, उस सबको क्या लगता है कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंग्स। सब कुछ डिपेंड करता है अपब्रिंगिंग्स, यानी कि जो हमारी जो परवरिश होती है माता पिता के द्वारा। ये लोअर टॉलस्टॉय ने बोला है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट। जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है हमारे गोल, हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और हमें उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। मैनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। मैनी पीपल विल वॉक इन एंड ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन में बहुत सारे लोग चलते हैं, बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटपाथ्स इन योर हार्ट। लेकिन आपके दिल में कुछ ही जो दोस्त होते हैं वो अपना फुटप्रिंट्स अपने फुटप्रिंट्स यानी कि अपने पैरों के निशान बना पाते हैं आपके दिलों में। यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बहुत चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो कुछ ही होते हैं जो फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं आपके दिल में। ये एलेनोर रूज़वेल्ट ने कहा है ये, और आपकी पहली वाली जिम रोन ने कही थी। और 4 देखिए, द मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ द ब्रदरहुड मेक ऑल मैन ब्रदर्स। जो ये भाईचारा है बनता है, एक मिस्टिकल बॉन्ड से बनता है ये भाईचारा। ये थॉमस कार्ले ने कहा है। तो आपको क्या लगता है? ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। तो आपको क्या लगता है? आपको ऑप्शन नंबर 4 मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके जीवन में आते जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ दोस्त होते हैं जो आपके हृदय पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हम इसका कर लेंगे। थर्ड में देखिए, द एक्सट्रैक्ट यूज ऑफ फ्रेज फिगर ऑफ अथॉरिटी। जो आपने अभी एक्सट्रैक्ट पढ़ा ऊपर, उसमें था फिगर ऑफ अथॉरिटी। जो फिगर था, मतलब जो फिगर ऑफ अथॉरिटी बोला गया है, वो मतलब विच इज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ड फिगर। जो आपको ये दिया गया है ऊपर वाले एक्सट्रैक्ट में, अभी बताया था कि फिगर ऑफ अथॉरिटी डिपेंड करता है कि वो बच्चा कैसे ट्रेंड होता है। फिगर ऑफ अथॉरिटी करती है तो साइन, उसके अथॉरिटी के साइन, शेप्स, मिस इंटरप्रेट, किसी को मिसगाइड करना, इंटरप्रेट करना, किसी को मतलब इंटरप्रेट बोलते हैं ना, अभिव्यक्त करना, किसी को बताना। और है आगे है नंबर्स। तो ये कह रहा है कि कौन सा जो ये वर्ड है फिगर ऑफ अथॉरिटी, ये कौन सा वर्ड है जिसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो इसमें नंबर्स है, जो ऑप्शन 4 है, ये इसको नहीं कर रहा है, यानी कि ये तीनों, ये साइन, शेप और मिस इंटरप्रेट है, और नंबर्स नहीं है। अब 4th ऑप्शन में आ जाइए, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ट्रू सेंटेंस कौन कौन से हैं, देख लेते हैं जरा।
चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट। ये मैंने आपको बता दिया, आपको ऑप्शन देखते हैं। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर, मदर फादर दोनों से लिए थे उसने गुण ये। हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हिज मदर, जो उसकी बहनों को, जो उसकी बहन को जो ये पैतृक ईमानदारी का जो गुण मिला था उसकी माता से मिला था। ही एंड हिज सिबलिंग्स इनहेरिटेड नो क्वालिटीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उसके और उसके सिबलिंग्स भाई बहनों को कोई पैतृक गुण अपने माता पिता से नहीं मिला था, तो बिल्कुल गलत ही है, ट्रू तो है ही नहीं। हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, उसके भाइयों को सेल्फ डिसिप्लिन्ड जो अपने कहाँ से मिला था, अपने फादर से मिला था। तो इसका जो ऑप्शन आपका ठीक होता है, देखिए इसमें ये भी ठीक है आपका, फादर 2 और 3, ये देखिए मदर फादर दोनों से मिला था उसको, सेल्फ डिसिप्लिन इज मदर एंड हिज फादर। एक बार हम देखते हैं ऊपर, तो इसका आई होप इसमें 2 ये गया, इसमें बताती हूँ आपको, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 है।